हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर मास्टर कैंप चैनल। कैसे हैं आप लोग? वेरी गुड। तो बेटा आज मैं क्लास 12th के लिए इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से न्यूमेरिकल प्रॉब्लम लेकर आया हूँ। इसके पहले आप लोगों से कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, सेल कांस्टेंट और कंडक्टेंस, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी और क्या कहते हैं रेजिस्टेंस, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, सब पर डिस्कशन हुआ था, फार्मूला भी बताया था। तो आज उसी से न्यूमेरिकल प्रॉब्लम लेकर आया हूँ। तो देखिए बच्चों, थोड़ा न्यूमेरिकल आप लोग बहुत सीरियसली देखा करिए। फार्मूला याद करना, सिंबल याद करना, मैंने पूरा सिंबल भी लिख के दिया था, उसको अच्छी तरह से याद करके आप न्यूमेरिकल लगाएंगे। न्यूमेरिकल में कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ आपको समय देने की प्रॉब्लम है। समय आप दें। थैंक यू। देखते हैं। हाँ तो बेटा, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम ऑन स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, सेल कांस्टेंट, मोलर कंडक्टिविटी, रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, रेसिस्टिविटी एक्सेट्रा बहुत पर है। अब आपको समझने की बात है, एक दो सवाल आप अच्छे से लगा लेंगे, बहुत बढ़िया जानकारी हो जाएगी। देखिए पहले सवाल पढ़िए। स्पेसिफिक कंडक्टिविटी ऑफ N/50 KCl। अब समझ लो कि आपको नॉर्मलिटी दे दी गई है N, और स्पेसिफिक कंडक्टिविटी ऑफ N/50 KCl सॉल्यूशन एट 298 केल्विन टेम्परेचर इज 0.002765 पर ओम पर सेंटीमीटर। माने आपको स्पेसिफिक कंडक्टिविटी दे दी गई है, कप्पा की वैल्यू दे दी गई है, नॉर्मलिटी दे दी गई है ना। अब आप अपने फार्मूले को याद किए होंगे तो समझ जाएंगे। एंड रेजिस्टेंस ऑफ द सेल कंटेनिंग दिस सॉल्यूशन इज 100 ओम। आर भी दे दिया गया है। कैलकुलेट द सेल कांस्टेंट। केवल सेल कांस्टेंट आपको निकालना है। तो देखो बेटा, सेल कांस्टेंट निकालने के बहुत से फार्मूले हैं, हमने लिख भी दिया है यहाँ पर। तो पहले जो वैल्यू दिया है उसको लिख लो। स्पेसिफिक कंडक्टिविटी मीन्स वैल्यू ऑफ कप्पा दिया है 0.002765 पर ओम पर सेंटीमीटर। ये वैल्यू दे दिया गया है स्पेसिफिक कंडक्टिविटी का। और रेजिस्टेंस प्यारे बच्चों, रेजिस्टेंस ऑफ द सेल आर 100 ओम्स दे दिया गया है ये। अब आप जानते हैं रेजिस्टेंस इनवर्सली जो है, रेजिस्टेंस क्या होता है, रेसिप्रोकल ऑफ कंडक्टेंस होता है। यानी जी इक्वल टू 1/r या r इक्वल टू 1/g है ना। तो देखो बेटा, पहले सेल कांस्टेंट की वैल्यू ये स्टार जी से हमने इसका सिंबल दिया है, स्टार जी से। अक्सर किताबों में सी से भी होता है, लेकिन आप यहाँ पे स्टार जी से सेल कांस्टेंट हमने मान के दिया है। आप सेल कांस्टेंट इसे जानिए। ये L/A है। जब लेंथ दिया जाए, क्रॉस सेक्शन एरिया दिया जाए, लेकिन जहाँ जैसा आवश्यकता हो, तो यहाँ पर ना लेंथ दिया है ना क्रॉस सेक्शन एरिया दिया है। एक और फार्मूला है कप्पा/G है ना। एक और फार्मूला है कप्पा × R है ना। तो अब ऐसा करिए, चूंकि आपको R दे दिया गया है, कप्पा दे दिया गया, तो आप ये वाला फार्मूला यूज कर लो। देखिए 3 फार्मूले हैं। L/A से सेल कांस्टेंट निकल जाए, कप्पा/G, जी किसे कहते हैं प्यारे बच्चों, कंडक्टेंस ये होता है। क्योंकि ये 1/G यहाँ पर है, दिख रहा है, इसको 1/G तो कहा जाएगा। 1/G बराबर किसके होता है, R के। तो कंडक्टेंस से कोई मतलब नहीं, सवाल में कंडक्टेंस दिया नहीं, सीधे सीधे R दे दिया है, तो कप्पा × R वाला। तो 3 फार्मूले हैं, 1 2 3। इन तीनों फार्मूले में से जैसा वैल्यू आपको न्यूमेरिकल में दिया जाए प्यारे बच्चों, वैसा इस्तेमाल कर लो। तो सेल कांस्टेंट, अब देखो हमने लिख भी दिया, हालांकि इसकी ज़रूरत नहीं थी, लेकिन मैंने लिख दिया है कि R रेसिप्रोकल टू 1/G कंडक्टेंस है ना। तो हम क्या रख दिए यहाँ पर,
के इक्वल टू, अरे के इंटू आर कर दिया हमने, ये है वैल्यू सेल कांस्टेंट की। अब उसमें कप्पा की वैल्यू प्यारे बच्चों दिया है 0.0022765 इंटू आर की वैल्यू 100 है। अब इसको मल्टीप्लाई कर दोगे बेटा, डेसिमल लगा देना है, तो 0.2765 पर सेंटीमीटर, ये आंसर आपका आ गया। इस तरह से अगला सवाल देखते हैं कैसा है। अगला सवाल बेटा देखो, अब सवाल को एक एक लाइन खूब धीरे धीरे पढ़िए, बहुत ज़्यादा झटके में नहीं, धीरे धीरे पढ़िए। और पढ़ते समय ध्यान दीजिए कि हमको क्या क्या दिया गया है। 0.5 नॉर्मल सॉल्यूशन, मतलब नॉर्मलिटी दे दी गई आपको। 0.5 नॉर्मल सॉल्यूशन ऑफ ए साल्ट प्लेस्ड बिटवीन टू प्लेटिनम इलेक्ट्रोड्स। इस नॉर्मलिटी सॉल्यूशन का, 0.5 नॉर्मलिटी सॉल्यूशन का कोई साल्ट है और दो इलेक्ट्रोड के बीच में रख दिया गया है, और दोनों इलेक्ट्रोड के बीच की दूरी कितना है बेटा, डिस्टेंस कितना है, 2.0 सेंटीमीटर अपार्ट। ठीक है, चलिए, मतलब आपको एल मिल गया, इलेक्ट्रोड के बीच का डिस्टेंस माने वैल्यू ऑफ एल, एंड द एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन इज 4.0 स्क्वायर सेंटीमीटर। चलिए, एरिया भी मिल गया, एल मिल गया, एरिया मिल गया। अब समझते जाइए, एल और एल अपान ए क्या होता है, सेल कांस्टेंट होता है ना। हैज ए रेजिस्टेंस ऑफ 25 ओम। चलो, आर भी मिल गया, रेजिस्टेंस भी मिल गया। अब क्या बात है, कैलकुलेट द इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऑफ द सॉल्यूशन। कैलकुलेट द इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऑफ द सॉल्यूशन। बहुत बढ़िया। तो देखो, पहला काम किया करिए कि जितनी वैल्यू दिया जाए उस वैल्यू को आप नोट कर दिया करो। अब जैसे हियर एल इज इक्वल टू 2.0 सेंटीमीटर दिया है ना, दोनों इलेक्ट्रोड के बीच की दूरी, ये नोट कर लिया। और क्रॉस सेक्शन एरिया को ए से हम दिखाते हैं 4.0 सेंटीमीटर का, इसको भी नोट कर लिया प्यारे बच्चों। और क्या दिया है, रेजिस्टेंस ऑफ सॉल्यूशन आर 25 ओम हो गया। ठीक है, तो ऐसा करो कि पहले कंडक्टेंस बना लो, है ना, क्योंकि स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, कैलकुलेट द इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, पहले इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी निकालने के लिए स्पेसिफिक कंडक्टिविटी कप्पा चाहिए ना उसके फार्मूला में, तो पहले स्पेसिफिक कंडक्टिविटी किसी तरह से निकालो। तो देखो बेटा, पहले कंडक्टेंस बना लेते हैं। कंडक्टेंस क्या हो जाएगा, 1/r। कंडक्टेंस जी किसका रेसिप्रोकल होता है, रेजिस्टेंस का। बहुत सही बात, तो 1/25 लिख लिया ना। चलो, अच्छा काटो नहीं इसको डिवाइड ऐसे हो गया, इसको रखे रहिए, अभी काट देंगे तो आप परेशान हो जाओगे। इसको 1/25 लिखे रहो, अभी काम देगा। यानी कंडक्टेंस की वैल्यू आपने निकाल लिया, 1/r इक्वल टू 1/25, 1 है 25 आर का दिया है। अच्छा, अब सेल कांस्टेंट प्यारे बच्चों, सेल कांस्टेंट स्टार जी का सिंबल हमने दिया है। सेल कांस्टेंट का मैंने कई फार्मूला भी पिछले क्वेश्चन में दिखाया था। तो एल अपान ए है, यहाँ एल अपान ए यूज किया जाएगा, क्योंकि आपको एल दे दिया है 2 और ए दे दिया है 4 क्रॉस सेक्शन एरिया, तो 2/4 कर दिया, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 पर सेंटीमीटर, ये निकल गया सेल कांस्टेंट, है ना प्यारे बच्चों। तो अब स्पेसिफिक कंडक्टिविटी कप्पा, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी यानी कप्पा इक्वल टू कंडक्टेंस इनटू सेल कांस्टेंट। ये फार्मूला जानते रहिए, कंडक्टेंस इनटू सेल कांस्टेंट। तो कंडक्टेंस जी की वैल्यू निकाला यहाँ पे, सेल कांस्टेंट निकाला यहाँ पे, बस अब क्या बात है, वैल्यू रख के निकाल लो आंसर। तो यहाँ पे कंडक्टेंस की वैल्यू 1/25 है, इसीलिए हमने डिवाइड नहीं किया था ताकि आपको आराम पड़े। और सेल कांस्टेंट की वैल्यू 1/2 है, क्या हो गया, 25 2 जा 50। अब इसको डिवाइड कर दिया तो 0.02 पर ओम पर सेंटीमीटर, ये आ गया स्पेसिफिक कंडक्टिविटी की वैल्यू आ गई, है ना। अब धीरे धीरे आप अपने आंसर की ओर लीड कर रहे हो।
अब आपको अच्छा नॉर्मलिटी दिया है, एक कंसंट्रेशन, सी फॉर कंसंट्रेशन, नॉर्मलिटी के टर्म में है आपका ये कंसंट्रेशन, सी फॉर कंसंट्रेशन किसके टर्म में प्यारे बच्चों, नॉर्मलिटी के टर्म में। अब जरा फार्मूला आपने याद किया होगा जो मैं लिखवाया था, इक्विवेलेंट कंडक्ट, यही पूछ रहा है आपसे, फाइंड द इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी इक्वल टू लैम्डा ई क्यू इक्वल टू कप्पा इंटू 1000 अपॉन नॉर्मलिटी, ये नॉर्मलिटी है? तो अब कप्पा की वैल्यू आपने निकाल लिया है, 1000 फार्मूले का है, नॉर्मलिटी रख दो। तो देखिए कप्पा की वैल्यू कितनी आई प्यारे बच्चों, कप्पा की वैल्यू आई थी 0.02, 1000 रहेगा और नॉर्मलिटी 0.5 दिया है, रख दिया। सारा चीज़ काटने पीटने के बाद आपकी वैल्यू आ जाती है 40 पर ओम सेंटीमीटर स्क्वायर पर इक्विवेलेंट, या इसको ऐसे लिखें 40 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर इक्विवेलेंट, यस फॉर साइमन मैंने बताया था, है ना। तो ये इसकी वैल्यू है। कितना आसान सवाल है, बस सकते आप ये जानो सिंबल, मैंने जब पिछली वीडियो मैंने सबके सिंबल भी लास्ट में दे रखा था समरी के रूप में, सिंबल फार्मूला आपका असली औजार है, असली वेपन है टू ब्रिंग आउट द एक्यूरेट आंसर, टू डू फास्ट एंड क्विक कैलकुलेशन। तो अब अगला सवाल एक और दे रहा हूं आपको, देखिए जरा कैसा है प्यारे बच्चों। हाँ देखिए अब यहाँ का सवाल है, यहाँ पे नॉर्मलिटी नहीं है, यहाँ पर मोलारिटी भी है। तो हमें लगा कि इक्विवेलेंट के अलावा और कुछ बात बता दिया जाए। तो देखिए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 20 वोल्ट्स, क्या दिया है, वोल्ट्स, अप्लाई टू द एंड्स ऑफ अ कॉलम ऑफ m/10, m/10 माने क्या हुआ, मोलारिटी m लिखा है ना, सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन 4 सेंटीमीटर in diameter and 12 centimeter in length gave a current of 0.20 ampere. Calculate the specific and molar conductivity. बहुत सही बात, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी निकालना है कप्पा, अब मोलर कंडक्टिविटी लैम्डा एम बनाना है। तो कप्पा निकल गया तो लैम्डा एम तो निकल ही जाएगा। तो देखो बेटा कॉलम जो कॉलम है, कॉलम का लेंथ आपको दिया है, जो है इसकी लेंथ दिया है आपको 12 सेंटीमीटर, यल दिया है, और बोल्ट दिया। पहला काम बेटा आप रेजिस्टेंस निकाल लो, बिना रेजिस्टेंस के आप आगे बढ़ोगे नहीं। तो हमने ओम्स लॉ जब शुरू किया था तो बताया था बोल्ट्स अपॉन करंट, है ना। तो रेजिस्टेंस ऑफ द सॉल्यूशन आर इक्वल टू ई अपॉन आई, ई क्या है, बोल्ट्स है, पोटेंशियल डिफरेंस है, आई एम्पियर में करंट है ना। तो ये देखिए ई की वैल्यू आपने नोट कर लिया 20 वोल्ट्स, आई कितना है 0.20 एम्पियर, एक गिवन है, दिया है आपको, ठीक है। तो आपने रख लिया बेटा आर बराबर ई अपॉन आई, यहाँ रख दिया तो आपको 100 ओम का रेजिस्टेंस मिल गया। चलिए बहुत बढ़िया। अच्छा अब आपको डाया दिया है, डायमीटर जिसको कहते हैं 4 सेंटीमीटर। तो आर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, 4/2, हाफ कर दो 2 सेंटीमीटर, है ना। तो अब देखिए क्रॉस सेक्शन एरिया है तो एक तरह से सर्किल हो गई ना, जैसे आपका पेन सर्कुलर है तो उसका काट दीजिए, क्रॉस सेक्शन एरिया नहीं निकलेगा। तो आपको रेडियस मिल गई, डाया दिया था डायमीटर, उसको आर बना लिया, तो पाई आर स्क्वायर से आप ए निकाल लो, एल दिया है ना। तो एल अपान ए आप समझ लो कि आप किधर जा रहे हो आप। तो ए की वैल्यू निकाल लो पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू यहाँ
22/7 इंटू 2 का होल स्क्वायर कर दिया। ये बेटा 2 2 जा 4 हो गया, और 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, 88/7 इसको डिवाइड कर दिया तो अप्रॉक्स में आपको मिल जाएगा 12.57 सेंटीमीटर स्क्वायर क्रॉस सेक्शन एरिया निकल गई। बहुत बढ़िया। अच्छा, अब आपको लेंथ दिया है यहाँ पर, है ना, तो ठीक है। तो पहला काम कर लो कि निकाल लेते हैं कंडक्टेंस, क्योंकि अभी तो इसकी हम जरूरत पड़ेगी, L/A तो जरूरत पड़ेगी, लेकिन सबसे पहले कंडक्टेंस निकाल लिया जाए। कंडक्टेंस क्या होता है? 1/R, और R आप निकाले हो, R आप निकाल लिए हो, तो 1/100, R कितना आया है? 100, 1/100 कर लिया। इसको ऐसे रहने दीजिए। ज़्यादातर बच्चे डिवाइड, आप चाहे तो डिवाइड कर लो, लेकिन सुविधा के अनुसार मैं चाहता हूँ कि आप ऐसे ही रहने दीजिए, आगे चलकर खुद अपना कट पिट जाएगा। ये है ना, ये कंडक्टेंस की वैल्यू है। अब स्पेसिफिक कंडक्टिविटी कप्पा, मैंने अभी फार्मूला बताया था, कंडक्टेंस इनटू सेल कांस्टेंट, है ना। तो कंडक्टेंस G है, अभी आपने निकाला यह दे 1/R करके, और सेल कांस्टेंट क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? L/A। सेल कांस्टेंट के लिए यहाँ फार्मूला क्या यूज करोगे? L/A। मैंने कई फार्मूला बताया था। तो L आपका 12 है, और A कितना है आपका? ये है 12.57 सेंटीमीटर का सारा वैल्यू रख दो। ये कंडक्टेंस का 1/100 हो गया, और L/A मतलब सेल कांस्टेंट ये हो गया। सारे चीज को सब सिंप्लीफाई कर दोगे तो 9.55 इंटू 10⁻³ पर ओम पर सेंटीमीटर हो गया। अब इसको चाहो तो आप ऐसे लिख लो, 9.55 इंटू 10⁻³ साइमन पर सेंटीमीटर। ये आपका आंसर हो गया। तो अब आप अभी आपने क्या निकाला? स्पेसिफिक कंडक्टिविटी। कप्पा माने क्या? स्पेसिफिक कंडक्टिविटी। तो अब जब कप्पा निकल गया तो मोलरिटी तो दिया ही है प्यारे बच्चों, बस आप मोलर कंडक्टिविटी निकाल लो। तो देखते हैं कैसे निकलता है। तो देखो बेटो, ये मोलरिटी m/10 है। m/10 मतलब 1/10, m हटा दो तो 1/10 है। इसको ले लीजिए, 0.1 हो गया मोल पर लीटर, मोलरिटी बना लिया, है ना। अब मोलर कंडक्टिविटी का फार्मूला हमने लिखवाया है, आपको याद होगा। ये फार्मूला हमने पिछले वीडियो में दे रखा है, क्योंकि जब आप मन लगा के पढ़े होंगे तो जरूर याद होगा। ये है कप्पा इंटू 1000 मोलरिटी। फिर से मोलर कंडक्टिविटी, यही आपका क्वेश्चन है कि फाइंड द मोलर कंडक्टिविटी λm। इसको λm से कहते हैं। कप्पा इंटू 1000 मोलरिटी। बहुत सही बात। कप्पा की वैल्यू अभी अभी आपने निकाला है, 9.55 इंटू 10⁻³ आया। 1000 फार्मूले का है। मोलरिटी आपका ये है 0.1। बस क्या बात है, कैलकुलेट कर लिया, आपको सिंप्लीफाई कर लिया। 9.5 पर ओम सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल आ गया, है ना। अब चूंकि ओम के जगह पर साइमन, तो या तो ऐसे लिख लें 95, देखिए 95 है, 95.5 पर ओम सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल है। यहाँ पर 95.5 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, ये आ गया। ठीक है, तो आपका आंसर क्या है? 95.5 पर ओम सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। ये आ गया मोलर कंडक्टिविटी। मोलर कंडक्टिविटी मतलब समझा? एक मोल के इलेक्ट्रोलाइट जो कि सॉल्यूशन में है उसकी कंडक्टिविटी। मोलर मतलब एक मोल हो, है ना, एक मोल। तो ये आ गया। तो इस तरह से बेटा वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करके सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना। थैंक यू वेरी मच।